हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें एक सीरीज दी गई है 7, 12, 22, 42 और 82 का। हमें बताने दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है पशुओं, गायों और कुत्तों का। हमें बताना है दोस्तों कि ये ऑप्शंस किस दोस्तों ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से यानी खाली स्थान भरने से है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या भरें। फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है। इन दोनों सीरीज को देखते हुए हम लोगों को थर्ड सीरीज में क्रम से बताने दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के एग्जाम्स हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, वहाँ दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से यानी कि वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। यानी 3 ऑप्शन इसमें एक जैसे हैं, एक ऑप्शन जो अलग है उसको हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे अलग करने यानी चयन करने हैं। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है 25631, बी नंबर ऑप्शन है 33442, सी नंबर ऑप्शन है 34424 और डी नंबर ऑप्शन है 52163। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो दोस्तों संख्याओं में जो है ना ही कोई दोस्तों हमें डिवाइड जैसा कुछ रूल दिख रहा है, ना ही दोस्तों कुछ ऐड किया जा रहा है, ना ही कुछ स्क्वायर, ना ही कुछ क्यूब। यहाँ दोस्तों केवल टाइम टेकिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं दोस्तों तो आप लोग कोई सिंपल लॉजिक लगाने का प्रयास करें। तो यहाँ दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चलिए एक लॉजिक लगाते हैं, यानी कि सभी संख्याओं को दोस्तों ऐड करके देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंसेस आ रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर ऑप्शन को हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस 6 याद कर दोस्तों ऐड कर लिए तो हमारा 13 हो गया। 13 में 3 ऐड किए तो 16 हो जाएगा, और प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो 17 हो जाएगा। ए नंबर में 17। बी नंबर भी देखते हैं, 3 3 6 हो गया, प्लस 4 ऐड के लिए 10 हो गया, प्लस 4 ऐड किए 14 हो गया, प्लस 2 ऐड कर लिए 16 हो गया, यानी बी में 16 आ जाएगा। अब सी नंबर देखेंगे, 3 4 7 हो गया, प्लस 4 या ऐड कर लिए तो 11 हो गया, 11 में 2 ऐड किए तो 13 हो जाएगा, 13 में 4 ऐड कर लिए तो 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 17 आएगा। अब डी नंबर देखेंगे तो 5 2 हमारा 7 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 5 दोस्तों प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 1 ऐड कर लिए तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 3 ऐड कर लेंगे तो 17 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये नंबर सी नंबर वो डी नंबर विकल्प आपके एक जैसे हैं, यानी कि सभी संख्याओं का योग 17 हो रहा है, लेकिन बी नंबर विकल्प का यहाँ पे सभी संख्याओं का योग 16 हो रहा है। तो डिफरेंस कौन सा है, बी नंबर है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वर्ड फॉर्मेशन से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अब यहाँ पे बताने दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे सामने है। एक शब्द ऊपर दिया गया है इनडिटरमाइनेट का, इनमें से बताने दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। अब दोस्तों यह ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि कम से कम समय में सॉल्व होने चाहिए। ए नंबर ऑप्शन में क्या दोस्तों, डिटरमाइन है। तो डिटरमाइन को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ हम लोगों का दोस्तों डिटर हो गया, एम आई भी लगा हुआ है, एन भी यहाँ पे है, इंडिटर यहाँ से हम लोगों का मिल गया। तो इनडिटरमाइन से दोस्तों इनडिटरमाइनर से डिटरमाइन हमारा बन चुका है। बी नंबर रेट्यून है। अब रेट्यून चेक करेंगे तो आर ई सबसे पहले देखेंगे, आर ई यहाँ से मिल रहा है, फिर टी आई टी भी मिल गया, आई भी मिल गया, फिर क्या है यू एन यू ई, तो एन भी मिल गया, यू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे यू हमारा नहीं है। इनडिटरमाइनेट शब्द में यू का प्रयोग नहीं होता है, और बी नंबर ऑप्शन में यू दिया गया है, तो यह हमारा क्लियर आंसर मिल गया है, यानी बी नंबर रेट्यून यहाँ पे नहीं बनेगा। अब प्रैक्टिस के लिए सी व डी भी हम लोग चेक करेंगे। सी क्या है दोस्तों, रिमाइंड है, आर ई एम आई एन डी, आर ई यहाँ से हमारा मिल गया दोस्तों, फिर एम भी मिल गया है, एम के बाद आई भी मिल गया है, एन भी मिल गया, यहाँ पे डी भी मिल गया, रिमाइंड हमारा बन चुका है। रेटिना देखेंगे
तो आर ई यहाँ से मिल जाएगा, टी आई भी, टी आई हो गया, एन ए यहाँ से मिल रहा है, रेटिना भी मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों, जरूरी होता है कम से कम समय में सॉल्व होना, और थोड़ा सा मिस्टेक से दोस्तों गलतियाँ हो जाती हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर बी, इंडिटरमाइनेट से रेट्यून दोस्तों यहाँ नहीं बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। एक सीरीज हमारे सामने है, फर्स्ट सीरीज में 3 और 4 किनारे की संख्या है, बीच में 9 है। बी नंबर दोस्तों यानी सेकंड सीरीज 4, 6 और 5 किनारे की संख्या है, बीच में 7 है। अब लॉजिक लगाए दोस्तों तो क्या देखेंगे आप लोग, जो बीच में संख्या आ रही है बहुत बड़ी संख्या नहीं आ रही है, यानी दोस्तों संख्या लगभग सबके बराबर ही आ रही है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पे कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं किया जा रहा है, कुछ संख्याओं को ऐड किया जा रहा है, कुछ संख्याओं को माइनस कर दिया जा रहा है, तभी दोस्तों बीच में संख्या बड़ी नहीं आ रही है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ संख्याओं को ऐड करेंगे, फिर कुछ संख्याओं से दोस्तों माइनस करके देखेंगे। और ऐसा जब भी करें दोस्तों तो जो हमारे दोस्तों एक समान यानी एक तरफ से जो संख्या, उन संख्या को दोस्तों जो क्रम से लिखी हो उन संख्याओं को ऐड करने का प्रयास करें। जैसे नीचे दो सामने संख्याएं हैं, अब इन दोनों को आप लोग ऐड करने का प्रयास करें। तो 8 + 4 ऐड करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। अब 12 में दोस्तों हम लोगों को बीच में 9 लाने हैं, तो ऊपर 3 है, माइनस कर ही देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी ये नंबर बन चुका है। यहाँ के दोनों संख्याओं को लेंगे, 6 + 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 20 में संख्या 7 है, ऊपर 4 है, बिल्कुल लॉजिक लगी हुई है, हम लोग 11 से 4 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारा सीरीज सही चल रहा है। अब यह 9 + 3 करेंगे दोस्तों तो हमारा 12 हो जाएगा, -5 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 हमारा दोस्तों यहाँ पे 12 हो गया। 12 में से हम लोग दोस्तों 5 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि विकल्प चेक करेंगे तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अपूर्ण है, यानी क्वेश्चंस के दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज है वो नहीं दी गई है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग किसी दूसरे सीरीज में सॉल्व करेंगे। चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, वेन डायग्राम से है, क्वेश्चन के चैप्टर पर जरूर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, पशुओं का है, गायों का है और कुत्तों का है। नीचे हमारी सीरीज दी गई है कि किस सीरीज के साथ ये रिलेटेड है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पशुओं का है, गायों का है और कुत्तों का है। अब दोस्तों यहाँ पे गायों और कुत्तों को हम लोग देखेंगे तो ये आपस में किसी भी तरह से दोस्तों रिलेटेड नहीं है, चाहे आप इधर से घुमा लीजिए या गायों का कुत्तों से, कोई भी दोस्तों इन दोनों में रिलेशन नहीं है। अब हम लोग पशु से बैठाएंगे दोस्तों, तो पशुओं के अंतर्गत आपकी गाय आ जाती है, गाय क्या पशु है, और कुत्ता भी दोस्तों पशुओं के अंतर्गत आ जाता है। या आप इधर से घुमाएंगे तो कुत्ता दोस्तों ये पशु के अंतर्गत आ जाएंगे और गाय भी पशु के अंतर्गत आ जाएगी, यानी जानवर के अंतर्गत आ जाएगी। यानी पशुओं से दोनों तरफ से रिलेटेड है, लेकिन आपस में दोनों का, गाय और कुत्तों का रिलेशन नहीं है। तो ऐसे जब सीरीज बने तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग पशुओं का एक यहाँ पे दोस्तों सीरीज बनाएंगे, किसका, पशुओं का यहाँ पे आप लोग एक सीरीज बनाएंगे, और इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग गायों को भी रख देंगे और दोस्तों कुत्तों को भी रख देंगे, यानी दोनों पशुओं के अंतर्गत आते हैं, बस आपस में रिलेशन नहीं बनाना है। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा बनेगा, सी नंबर विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एक सीरीज दी गई है जिसमें क्वेश्चन मार्क में बताने कौन सी संख्या भरी जाएगी। सीरीज क्या है, 69 है, 72 है, 78 है, 87 है, क्वेश्चन मार्क है 144 है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, सीरीज में जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्लस किया जा रहा है। अब प्लस करके हम लोग तुरंत देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या दोस्तों 69 है, 69 के बाद में 72 है, तो कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस यहाँ पे 3 हो रहा है। अब +3 हो गया। अब 72 के बाद 78 है, तो कितने का दोस्तों डिफरेंस है, यानी कितनी संख्या बढ़ रही है, +6 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +6 हो रहा है, यानी +3 हो गया, +6 हो गया। अब आगे देखेंगे 78 के बाद कितना है, 87 है, तो 78 में कितना ऐड करेंगे, 87 हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे, यानी कि +9 कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, +3 +6 +9, अब 9 के बाद कितना आएगा दोस्तों, यानी 3, फिर 3 दिन 6, 6 3 9, 9 के बाद 3 12, यानी 12 ऐड करेंगे। तो 87 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 87 में अगर 12 ऐड करते हैं तो 99 हो जाएगा। अब विकल्प यहीं पे चेक कर लेंगे, बाद में अपनी सीरीज भी चेक कर लेंगे। तो 99 किस विकल्प में है, बी नंबर विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अब दोस्तों हमारा कितना हो चुका है, 99 तक हो चुका है और प्लस दोस्तों 12 तक हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब 99 में 12 के बाद कितना 15 ऐड करेंगे, तो 99 में 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 114 होगा, यानी आगे की सीरीज 114 आनी चाहिए जो कि आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज सही है। बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। 99 संख्या क्वेश्चन मार्क पे भरी जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये भी मिसिंग नंबर का एक सीरीज दी गई है जिसमें हम लोगों को अंक भरने। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। अब सीरीज को ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 27, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी संख्याएं बढ़ रही हैं। हम लोगों को कुछ प्लस करके देखनी है। तो 2 से 3 हुआ, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। आगे चलते हैं, 3 से 4 हुआ, प्लस कितना हो गया 1 हो गया, यानी +1 +1। अब 8 के 4 के बाद क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए +4 हुआ, यानी +1 +1 +4। अब आगे देखेंगे 8 से 27 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है 19 हो रहा है, यानी यहाँ +19 लिखेंगे। अब देखेंगे एक बार सीरीज कैसे चले, तो +1 +1 +4 +19, तो सीरीज नहीं बन रहा है, लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब दूसरा लॉजिक हम लोग चेक करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे संख्या बढ़ रही है और ऐसे क्वेश्चन जब भी यहाँ दोस्तों दूसरे संख्या, तो आप लोग दोस्तों सामने सामने की संख्याओं को देखने का प्रयास करें। तो सामने किसके कौन सा है दोस्तों, 2 के सामने क्या है 8 है, उसके बाद दोस्तों 4 के सामने क्या है क्वेश्चन मार्क है, और 3 के सामने क्या है 27 है। अब ये करेंगे तो लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों। 2 में क्या है 8 है, यानी 2 का क्या है दोस्तों क्यूब है 8। उसके बाद दोस्तों 3 के सामने क्या है 27 है, इसका मतलब 3 का क्या है क्यूब है। अब 4 का हम लोगों को बताना है, तो 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब हम लोगों को निकाल लेने। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64। अब विकल्प चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एनालॉजी से, यानी समरूपता हमें बताने हैं। क्वेश्चन है हॉकी का जो संबंध दोस्तों भारत से है, बेसबॉल का संबंध किस देश के साथ होगा, ये क्वेश्चन है। तो हॉकी क्या है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है, भारत का ये राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल किस देश का, ये आना चाहिए आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जी के आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों रूस का क्या है, शतरंज है, या दोस्तों फुटबॉल है, तो ये भी नहीं होगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, अमेरिका। तो अमेरिका यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही है। बाकी ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, रूस का शतरंज या फुटबॉल, और चीन का क्या है टेबल टेनिस है। हॉकी भारत का है। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी रिपीटेड हो सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 90 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी खाली स्थान भरने हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है, थर्ड सीरीज हम लोगों को भरने हैं। संख्या क्या है फर्स्ट सीरीज में दोस्तों 6 है, 7 9 है, बीच में संख्या 10 है। इसका मतलब यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, तो जो बीच में संख्या रही बहुत ज़्यादा बड़ी क्रम में नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर और क्यूब नहीं हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है। अब प्लस माइनस जब भी करेंगे, जो सामने की संख्या होंगे उनको ही ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो सामने कौन कौन सी दो संख्या दोस्तों 7 और 9 है, तो इन्हीं को ऐड कर लीजिए। 7 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 है, बीच में संख्या 10 है, तो 6 से माइनस कर देंगे, आ ही जाएगा। इसका मतलब यही लॉजिक इसमें भी चल रहा है। अब हम लोग 8 और 5 को दोस्तों यहाँ पे प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बीच में संख्या 10 है, ऊपर 3 है, तो 3 से माइनस करेंगे 10 आ ही जाएगा, यानी ये भी सीरीज चल रहा है। अब थर्ड सीरीज हमें ऐसे निकाल लेने हैं। तो थर्ड सीरीज में नीचे की संख्या क्या है 9 6 है, ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। ऊपर संख्या 4 है, 15 को 4 से माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब विकल्प चेक करेंगे तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो इसकी सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों एनालॉजी से है, यानी समरूपता बतानी है। एक सीरीज दिया गया है दोस्तों, उस सीरीज में हमें बताने हैं कि कैसे रिलेटेड है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, चंद्रमा दिया है, चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है वही संबंध दोस्तों पृथ्वी का किसके साथ होगा, यानी मून का जो संबंध सैटेलाइट से है अर्थ का किसके साथ होगा। तो चंद्रमा क्या है दोस्तों, बिल्कुल जीके बेस्ड क्वेश्चन है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह, यानी मून क्या है सैटेलाइट है, और अर्थ क्या है यानी कि पृथ्वी क्या है दोस्तों, यानी एक प्लेनेट है। यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी क्या है एक ग्रह है।
अब ग्रह विकल्प में चेक करेंगे तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है, पृथ्वी का वही संबंध ग्रह से है, यानी मून का जो संबंध सैटेलाइट से है, अर्थ का वही संबंध प्लानेट से है। बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।